ओम शांति। क्या कहते हैं कि जब हम किसी को भूल जाते हैं तो याद की ज़रूरत पड़ती है। भूल गए तो याद की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब हम भूले ही नहीं तो याद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब अपने जीवन में देखें, कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हम सामान लेने दुकान पे जा रहे हैं या कोई बहुत ज़रूरी काम है तो उसको लिख के रखते हैं। समय से उठना है तो घड़ी का अलार्म लगाते हैं कि कहीं हम भूल ना जाएं, सोए ना रह जाएं। तो जो चीज़ भूल जाते हैं उसे हमें याद करना होता है, लेकिन जो चीज़ हम भूल ही नहीं पाते उसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो तो हमेशा याद है। किसी के माँ बाप भूलते हैं, भाई बहन भूलते हैं, सगे संबंधी भूलते हैं, वो तो हमेशा याद रहते हैं। कहीं भी रहो कोई पूछेगा आप के पिताजी क्या करते हैं तो पोस्ट पोजीशन घर सब सामने आ जाता है। भाई कितने हैं, बहन कितनी है, सब सामने आ जाता है, जबकि वो पास नहीं है। यहाँ तक कि हमारे घर कैसा है तो घर के दरवाजे खिड़की बेडरूम सब सामने आ जाता है। तो कहने का भाव यह है कि जिस चीज़ को हम भूले नहीं उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम इस धरती पर आए तो हमें सब कुछ तो याद है। सोना, खाना, मकान, बंगला, भाई बहन, लेकिन जो परमात्मा है याद हम उसे भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि याद नहीं करते हैं, लेकिन ज़रूरत के समय पर। तो परमात्मा ने कहा कि याद वैसी होनी चाहिए जो याद सतानी चाहिए। अगर भूले ही नहीं, अगर वो हमारे जीवनी में मिल जाए तो जब हम उसे भूलेंगे ही नहीं तो याद करें, याद करें, याद करें। कई लोग कहते हैं ना योग करना है, पूजा करना है, पूजा करना है। याद करो, पूजा करो, पाठ करो, सब करो, लेकिन दिन भर की दिनचर्या में जैसे हम परिवार को याद करते हैं, अपने काम को याद करते हैं, कारोबार को याद करते हैं, ऐसे ही हम परमात्मा को याद करें, क्योंकि वो तीनों लोकों का मालिक है। इसीलिए सुदामा ने कहा कि मुट्ठी भर चावल लेकर के तीनों लोकों के मालिक के सामने हमें शर्म आती है। हमें शर्म आती है कि कैसे जाएं, लेकिन बार बार कह रही हो तो जाएंगे। लेकिन उस रास्ते पर जाने में कठिनाइयाँ बहुत हैं, आती हैं। कठिनाइयाँ कोई बाहरी रूप से नहीं आती हैं, अपने संस्कारों के रूप से ही आती हैं। क्योंकि परमात्मा ने कहा क्रोध नहीं करो, क्रोध आ जाएगा। मोह मत करो, मोह आ जाएगा। लोभ मत करो, लोभ आ जाएगा। तो 10 दिन तो हमने ध्यान बहुत अच्छे से लगाया और 10 दिन में वो आया तो हमारा पुरुषार्थ जो हमने किया था उसे पूरा कर गया। तो किसी न किसी अपनी संस्कारों के बस ही रुकावट आती है। तो हमें क्या करना है, अपने संस्कार को परिवर्तन करना है,
और जब हमारा संस्कार परिवर्तन होगा तभी हम चाहे इस दुनिया में चाहे उस दुनिया में संपन्न बन पाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने हमें 16 कला दिया, 8 शक्तियाँ दिया, दैवी गुण दिए, तो ये हमारे में होना चाहिए। ये कब होगा? हम दूसरे को तो फटाफट चेक करते हैं, इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है। कभी क्या पूरे दिन में बैठ करके हमने अपने आप को चेक किया कि हमारे में कौन सी कमी है? जिस दिन से अपने आप में ये नियम बना लो कि जिस दिन से हम अपने आप को चेक करने लगेंगे और चेंज करके बदलने लगेंगे, उस दिन से स्वपरिवर्तन होगा। और स्वपरिवर्तन होगा तो जो हम दूसरे को देखते हैं ना, वो देखना बंद हो जाएगा। हर एक हमें अच्छा दिखने लगेगा तो हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अगर हम परिवर्तन होते हैं तो हमारे लिए तो युग बदल गया। और अगर हम दूसरे की कमियां देखते हैं तो हजारों लाखों करोड़ों कमियां हमारे अंदर आ जाएंगी। और हम जो देख रहे हैं वैसा ही युग है ना, वैसी ही दुनिया है ना। इसलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करना है। अच्छा करते करते एक दिन हम अच्छे बन जाएंगे। हर कोई चाहता है कि हमारे पास सुख आ जाए, हमारे पास शांति आ जाए, हमारे पास प्रेम आ जाए, हमारे घर में एकता आ जाए। लेकिन बात वहीं आती है कि दूसरे को हम देखते हैं कि वो बदले तब हम बदले ना, वो करे तब हम करें ना। तो जब बात यहाँ आ जाती है तो ना वो बदल पाता है ना हम बदल पाते हैं। लेकिन जब हम बदलना चालू कर देंगे ना तो उसकी 100 कमियां भी होगी तो हमारे को अच्छाई ही दिखाई देगी। और जब अच्छाई दिखाई देगी तो हम अच्छे बन जाएंगे। और जब हम अच्छे बन जाएंगे तो हमें सब अच्छी नज़र से देखना चालू कर देंगे, सामने वाला अपने आप अच्छा बन जाएगा। तो कभी भी पहली बात तो ये है कि परमात्मा भूलने की चीज़ नहीं है, इसलिए हमेशा उसे, हर पल उसे, हर क्षण उसे याद रखो। जब उसे याद रखोगे ना तो जो याद है उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। निस्वार्थ याद करो, उस याद में स्वार्थ न हो, क्योंकि परमात्मा को सब पता है कि हमें किसको कब कितना देना है। इसलिए हमारी याद जो होनी चाहिए ना, बिल्कुल निस्वार्थ होनी चाहिए। कहा गया है कि जब एक इंसान अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता है तो परमात्मा अपने बच्चे को दुखी कैसे देखेगा। एक बार उस पर भरोसा करके तो देखो, आपका जीवन न बदल जाए फिर कहना। ओम शांति।